Friends, to my channel Super Knowledge Point. So guys, in this module we will cover the full chapter of concave and convex lens means refraction through a lens. 10th ICSE board chapter number 6 physics. So guys, I will upload the chapter wise marks weightage of physics and maths. So guys, you can see link is in the description box. Let's start our video. Guys, if you are new in my channel, so guys, please subscribe and press the bell icon and set on the all notification. Like करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो. गाइस, लेट्स बिगिन नाउ. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस? आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है. हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस पढ़ने हैं और कॉनकेव लेंसेज के 2 केसेस. गाइज, मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है फेस कैम वाला, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो. सो गाइस, refraction through a lens. Firstly, we will discuss about what is lens. So guys, as you can see, a lens is a transparent refracting medium. A lens is a ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. मतलब कि लेंस जो है एक तो वो ट्रांसपेरेंट है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग है मीडियम, बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेसेस. और वो किससे बना हुआ है? 2 कर्व सरफेसेस से, ऑफ विच वन ऑफ बोथ आर स्फेरिकल. वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल. यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि जो लेंस होता है वो एक तो ट्रांसपेरेंट होता है. अगर इस तरफ बॉल है और आप इस तरफ से देख रहे हैं, आपकी आइज़ हैं, आप इधर देख रहे हैं, आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा कि बॉल किस कलर का है, किस चीज़ का है, प्लास्टिक का है कि लेदर का है, तो वो सब आप लोग को दिखेगा ना. अब आगे लिखा हुआ है बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेसेस. वो 2 कर्व सरफेसेस से बना होता है. जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, एक ये कर्व सरफेस है हमारे पास, कौन सा गाइस? एक ये पहला कर्व सरफेस है हमारे पास ये, और दूसरा ये. अब ऑफ विच वन और बोथ, उसमें से एक या तो मतलब सिर्फ एक स्फेरिकल हो गया या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं. गाइस, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे एक स्फेरिकल और कैसे दूसरा स्फेरिकल नहीं हो सकता है. गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की. तो गाइस, फाइनली जो लेंस है वो हमारे पास 2 तरह के. एक होता है कॉन्वेक्स, क्या गाइस? एक होता है कॉन्वेक्स, और जो दूसरा है हमारे पास वो है हमारे पास कनकेव. क्या है गाइस? कनकेव. तो गाइस, हमारे पास कितने टाइप के लेंस होते हैं? 2 टाइप के लेंस होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं? क्योंकि गाइस ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है. लेट सपोज कि हमारे पास 2 रे ऑफ लाइट हैं. ये हमारे पास क्या है गाइस? 2 रे ऑफ लाइट. एक ये रे ऑफ लाइट है और दूसरी ये रे ऑफ लाइट, और ये जाकर आगे किसी एक लेंस से, मतलब कि आगे जाकर किसी एक लेंस से रिफ्रैक्ट करी. तो ये आगे जाने के बाद क्या होगा? ये दोनों आगे जाने के बाद सॉरी गाइस, इसको हटा देता हूँ. हाँ, ये दोनों आगे जाने के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी, ये इधर से और ये इधर से. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस. देखिए उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, 2 रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद आपस में कन्वर्ज कर जाएंगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट to a point, hence the convex lens is known as converging lens. Now this thing is clear to everyone. It may be 3 types: biconcave, biconvex, double convex और equiconvex lens, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. देखिए गाइस, ये 3 तरह के होते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ. पहला टाइप हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है बाइकनकेव लेंस. बाइकनकेव लेंस वो होता है जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, सॉरी गाइस, दोनों स्पेस स्फेरिकल हो, दोनों स्पेस सॉरी गाइस, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं. नाउ, और जो प्लेनो कॉन्वेक्स होता है उसका एक सरफेस प्लेन होता है, जैसा उसके नाम से पता है, दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल होता है. नाउ कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक उसमें से कॉनकेव होता है. जो तीसरा टाइप है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, हैज़ द वन सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर द सरफेस ऑफ कॉनकेव लेंस. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस. कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस तरह होता है, ये और ये, जो कि मिडल में
मिडल में मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस मिडल में थिक होता है और कॉर्नर में थिन, और कॉनकेव लेंस मिडल में थिन होगा, मतलब मिडल में पतला होगा, और कॉर्नर में क्या होगा, कॉर्नर में वो थिक होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लेंसेज की। नाउ अब यहाँ पर हम लोग को बात ये करनी है कि देखिए ये लाइट को डाइवर्ज कर देती है। क्यों डाइवर्ज कर देती है? क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, लेट सपोज ये पहली रे ऑफ लाइट और ये दूसरी रे ऑफ लाइट, आगे जाने के बाद क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब आपस में मिलेंगे ही नहीं, कहीं डाइवर्ज हो जाएंगी। इस वजह से हम लोग इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या होता था, उस पर आगे जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाती। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब ये भी तीन तरह के होते हैं, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नाउ द मोस्ट important term, some technical terms related to spherical mirror. In the spherical mirror there were some technical terms, now we will discuss about it. So guys, अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं some technical terms related to spherical mirror. In spherical mirror there were some technical terms. So guys, firstly we will discuss about the convex lens. So guys, this one is our convex lens. Now यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो ये किसी एक सर्किल का पार्ट होगा और ये किसी एक सर्किल का पार्ट होगा। उसी तरह आप लोग ध्यान से देखिए फिगर में, तो जो लेंस का सेंटर होगा उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और जो दो अलग अलग सर्किल हैं उनका सेंटर होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये जो सीधी लाइन गई है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाए उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज़ गाइस दूसरे वाले में भी है, आप लोग देखिए ध्यान से। दूसरा वाला हमारा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी सेम चीज़ है, जो लेंस का सेंटर होगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और जो लेंस का सेंटर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और जो सर्किल के दोनों का सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। नाउ यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, इस सरफेस ऑफ a spherical mirror forms a part of a sphere, the center, sorry guys I will small it, हाँ, the center of this sphere whose part is the lens surface is called the center of curvature। मतलब जो सर्किल का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर, और इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि जो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा हमारे गाइस। रुकिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर होगा। नाउ अब आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए गाइस मैं उठा लेता हूँ रेड कलर। नाउ जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग R1 बोल सकते हैं, और यहाँ की जो डिस्टेंस है R2 बोल सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। गाइस मैंने इसके नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम लोग फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल रे होती, मैं आपको सिर्फ केवल 3 रूल बताऊंगा और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला देखिए, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर हमारी जो एक रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो क्या होगा, अनडेविएटेड, मतलब जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, सीधे जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, नो चेंज। वो सेम चीज़ कॉन्वेक्स में भी होता है, वही सेम चीज़ कॉनकेव में होता है। सेकंड रूल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस ये है हमारा, इसमें देखिएगा ध्यान से। अगर हमारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी। नाउ और इसका अपोजिट होता है कॉनकेव लेंस में क्या होता है, द रे अपीयर डाइवर्स फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ नहीं होता गाइस, सॉरी। नाउ ओके, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज करके जब बाद में लाते हैं तो वो फोकस में मीट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा
कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होती है तो फोकस से मीट करती है। फोकस हमारा दूसरा होता है। फोकस दूसरा और पहला इसलिए क्योंकि हमने उसका नाम दे दिया, नेमिंग कर दी ताकि पहचानने में आसानी हो। तो हमारा दूसरा फोकस F2 से मिलेगा और इसका अपोजिट होता है कॉन्केव लेंस में, जो कि रे डाइवर्ज होती है, फिर हम लोग बैकवर्ड उसे मीट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो फोकस फर्स्ट पे मिलती है। अब दिस थिंग इज क्लियर नाउ। एक लास्ट है हमारे पास गाइज, वो भी सेम ही है, उसी तरह है। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे क्या हुआ, लाइन की डायरेक्शन बदल दी, रे की डायरेक्शन। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो फोकस जाएगी, और यहाँ पे रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है वो डाइवर्ट कर जाएगी तो इधर आ जाएगी। नाउ अब देखिए इमेज कितनी तरह की होती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी लगे कि इमेज रियल है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके रियल एंड इन्वर्टेड ये हो जाएगा। अगर आपको कहीं लगे कि इमेज रियल है तो इन्वर्टेड पक्का होगी। और दूसरा केस आता है हमारे पास, जब हमारी इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल वो होती है जिसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेंड ना कर पाएँ, तो वर्चुअल जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप इरेक्ट लगा दीजिएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ ओके अब देखिए पहले हम लोग केस देखते हैं, केस वन। केस वन क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है तो उसे हम लोग पैरेलल मान लेते हैं। तो जो रे पैरेलल होती है मैंने आपको क्या बताया था, वो फोकस होकर जाएंगी, जितनी भी रेज आएंगी सब फोकस हो पे जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे इमेज की पोजीशन का, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने एकदम मस्त नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी से आ रहा था। ओके आगे हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज क्या हो गया, एक फोकस पे जाके मिल रही, ये सारी रेस एक फोकस पे जाके मिल रही है, उसे हम लोग बोलते हैं F2, क्योंकि वो उसका नाम हमने दिया है F2। साइज ऑफ इमेज, इमेज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, सिर्फ वो एक पॉइंट साइज की बची। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये इमेज क्या होगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, ये इमेज पॉइंट साइज की हो गई कि नहीं, पॉइंट साइज से भी छोटी। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे पूछा गया नेचर ऑफ इमेज। इमेज रियल है क्योंकि रे आगे जाके मीट कर रहे हैं, रियली में आगे जाके रे मीट कर रहे हैं, हम लोग इन्हें मीट नहीं करवा रहे हैं। अब आपने अगर इधर से रे डाले तो आगे जाके मीट करेंगे किसी पॉइंट में, तो हो जाएगा हमारा फोकस। आई होप को आपको पहला केस समझ में आया होगा। दूसरा केस भी सेम है इसी तरह गाइस, 30 आधे घंटे के इस पूरे सेशन में आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया 40 मिनट का, उसे भी आप लोग देख सकते हैं ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 2F1 के भी बाद में है, मतलब कि ये रहा हमारा 2F1। ओके आप लोग देखिए, ये रहा हमारा 2F1। ओके तो ये हमारा 2F1 है। नाउ हमारा 2F1 तो हमें पता चल गया क्या है। गाइस आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो हमारे सुपर नॉलेज पॉइंट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ओके तो ये हमारा सुपर नॉलेज पॉइंट चैनल है, आपको इसे सब्सक्राइब करना है। नाउ अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के भी पहले हो गया, मतलब 2F1 है उसके भी पहले हो गया, तो हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 2 रे चाहिए होती हैं, ये आप सबको पता है। हमने क्या किया, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया तो फोकस से गई। ओके दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेड, तो वो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए यहाँ पे इमेज का जो हेड था वो ए था, यहाँ पे वही इमेज अपोजिट हो गई तो इन्वर्टेड हो गई, तो ये हमारा ए हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड F2 एंड 2F2, मतलब सेकंड फोकस और उसका डबल फोकस के बीच में बनी। साइज कैसे हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। डिमिनिश्ड नेचर ऑफ इमेज अगर रियल है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। केस 3 है हमारे पास। अब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया तो इमेज एकदम राइट 2F2 पे आ गई। क्यों, देखिए हमने एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करवाई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो जहाँ पे जाके मेट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास वो 2F2 पे जाके मिलेगा। अगर इमेज 2F1 पे है तो 2F2 पे। तो यहाँ पे देखिए साइज कैसा था, साइज एकदम सेम है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गाइस, हम लोग ये सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बाकी मैं आपको इसमें भी डीप में बता रहा हूँ। चौथा केस हमारे पास है, ओके गाइस तो हमारे पास जो चौथा केस है, अब कि हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में आ गया, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में है गाइस, F1 और 2F1 के बीच में। ना यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो हमने एक रे ऑफ पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, तो आगे जाके वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उस पॉइंट पे यहाँ जाके हमारी इमेज बनेगी। तो ओके आई होप आपको ये भी समझ में होगा। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, 2F2 के भी बियॉन्ड 2F2 बनी। हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे देखिए
हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आ रहा है तो हमारी इमेज आगे जा रही है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगा तो इमेज और आगे चल जाएगी। आगे क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमारी इमेज पीछे बनने लगेगी। ओके नाउ अब आगे देखिए, तो यहाँ पे हमारा साइज़ कैसे हो गई, साइज़ बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। केस 4 हमारे पास आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइस, हमने एक रे, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया, F1 पे आ गया। तो वहाँ से हमारी एक रे ऑफ लाइट है, वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। और दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो अनडेविएटेड। तो गाइस ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन क्या हो गई गाइस, पैरेलल हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये आगे जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो देख लीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट F1, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज। लार्ज हो सकती है, हाईली इनलार्ज। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कम से कम मीट तो कर रही हैं। नाउ चौथा केस आता है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज की पोजीशन हमारे पास आ जाएगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये रे जा रही थी एक प्रिंसिपल एक्सिस पहला, तो फोकस से जा रही थी इधर और एक ऑप्टिकल सेंटर से इधर। इनके बीच में डिस्टेंस बढ़नी जा रही, मतलब कि दोनों एक, ये है हमारे पास एक रे ऐसे जा रही, एक रे ऐसे जा रही, तो ये आगे जा कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, हमें इनको पीछे ले जाना पड़ा। तो हम जब इनको पीछे ले गए तो हमने इनको क्या किया, इनको पीछे ले गए। तो पीछे जाके वो किसी एक पॉइंट पे मिली, उस पॉइंट पे हमारी इमेज बन गई। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कॉनकेव लेंस का केस। हमने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस पढ़ लिए हैं, इसके सिर्फ 2 ही केस और हमारा चैप्टर ख़त्म गाइस। ओके, अब देख लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी पे है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल होगा, तो वो क्या होगा, फोकस से जाएगा। मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमारे पास रे ऑफ, सॉरी गैस ये क्या हो गया, हाँ हमारे पास ये क्या है, फोकस इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो आगे जाके डाइवर्स करेगा, और जब हमने पीछे लाएंगे तो एक फोकस से मिलेगा। ओके, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, हमारा इन्फिनिटी पे। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम पॉइंट साइज की हो गई। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ दूसरा केस आता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर से। तो गाइस देखिए, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, देख लीजिए। ओके नाउ ये है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हम एक रे ऑफ लाइट ले जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, रुक जाइए गाइस, हमको सोचने दीजिए। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट गाइस, गलती हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप लोग देखिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आगे कहाँ से होकर जाएगी गाइस, वो डाइवर्ज हो जाएगी। आप सभी को पता है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। देख हमारी डाइवर्ज हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गए अनडेविएटेड। अब इन सबको जब हम पीछे ला के मीट करेंगे तो ये पीछे जाकर किसी पॉइंट पे कट करेगी। इस लाइन को हमने क्या किया, पीछे लाए, तो वो यहाँ पे जाकर कहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे हमारा बनेगा इमेज की पोजीशन, जो कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, मतलब कि छोटी हो गई। नेचर कैसा है, हम लोग उन्हें मीट कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस में हम कॉनकेव लेंस में हमेशा नेचर वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, और लेकिन कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, तो जो हो गया हमारे दोनों केस। अब आप लोग ये देखिए, पावर ऑफ लेंस। तो हमारे पास द मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इन द पाथ ऑफ रेस रिफ्रैक्टेड थ्रू इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। ये आप सभी को पता है। पावर ऑफ लेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। गाइस आज मैं आपको एकदम एक मस्त फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ओके नाउ आप लोग यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर इज इक्वल टू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस वजह से मैं आपको इसको बॉक्स में बंद करके दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू, P इज, ओ सॉरी गाइस, ओके बन तो रहा था। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, P, और उसके बाद हम लोग उसको छोटा कर लेते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इज इक्वल टू 1/f। क्या हो जाएगा इस हमारे पास, P इज इक्वल टू 1/f। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा हो। P इज इक्वल टू 1/f, तो हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत इसे लाइक करें, ओके। और आप अपने दोस्तों के